हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन में हम काफी सारे रिएक्शंस देख चुके हैं। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो प्राइमरी एमीन बनाने के थे, कुछ मैंने सेकेंडरी और टर्सरी बनाने के भी बताए थे। ठीक है, ये सब पिछले वीडियोस में हमने कवर किए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन ऑफ एमीन के लिए कुछ और रिएक्शंस की तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ इमिन के आज हम नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। नेम रिएक्शन एक या दो हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसके अलावा जो नेम रिएक्शन बच गए थे आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ऑफ एमीन्स। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस देखते हैं बेटा। ओके, तो नोटबुक में हेडिंग डालिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ओके, यहाँ पर बेटा रिएक्शन में होता क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ काफी सारे रिएजेंट्स यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं। तो रिएक्शन स्टार्ट होता है बेटा थैलेमाइड से। तो थैलेमाइड का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होता है थैलेमाइड में, और ये बेंजीन रिंग से यहाँ पर CO और एक दूसरा CO भी होता है, जो कि दोनों किससे जुड़े होते हैं, NH से जुड़े होते हैं। इस कंपाउंड को बोला जाता है बेटा थैलेमाइड। ठीक है, इस कंपाउंड को बोला जाता है थैलेमाइड। इसका रिएक्शन सबसे पहले इसका रिएक्शन हम करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। ठीक है बेटा, एल्कोहलिक KOH की आपको खासियत मालूम है अगर आप हेलोएल्केन हेलोजन में पढ़े हैं तो, कि यहां से जो OH माइनस मिलता है जो कि एल्कोहलिक होता है वो ज्यादातर एज अ बेस बिहेव करता है। और बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन पे अटैक करना। तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है यहां से। तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके यहां से वाटर बाहर करता है बेटा, यहां से वाटर बाहर करता है, और ये पोटेशियम जाकर के नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाता है। तो यहां पर आपको मिलता क्या है, यहां पर आपको फिर मिलेगा पोटेशियम थैलेमाइड मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या मिलेगा, पोटेशियम थैलेमाइड मिलेगा। ये CO, यहां पर CO, ये OH यहां से H को एलिमिनेट करके वाटर बना लिया। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, और क्या बन जाता है यहाँ पर, पोटेशियम थैलेमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, पोटेशियम थैलेमाइड। मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया हूं। ओके, पोटेशियम थैलेमाइड मिलता है। अब इसके बाद देखिए इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज अब यहां से आती है। ठीक है, आपको जो एमीन बनाना है वो एल्काइल हैलाइड यहां पर लेना होता है। जो एल्किन का मतलब मेरा ये है, अगर मान लो आप इथाइल एमीन बनाना चाहते हो तो इथाइल लोगे, अगर आप प्रोपाइल एमीन बनाना चाहते हो तो यहाँ पर प्रोपाइल लोगे। तो यहाँ पर एक एल्काइल आयोडाइड आपको लेना है इस स्टेप में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने KOH के साथ रिएक्शन करवाया, पोटेशियम थैलेमाइड मिला। अब अगर मान लो हमको इथाइल एमीन चाहिए, C2H5NH2 चाहिए, तो इस स्टेप में हम लेंगे C2H5X। अगर आपको C3H7 चाहिए, प्रोपाइल एमीन चाहिए, तो यहां पर हम लेंगे प्रोपाइल हैलाइड C3H7X। तो यहां पर आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर एल्काइल हैलाइड लेंगे। ठीक है, तो इस स्टेप में एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। सपोज हमको C2H5NH2 चाहिए, तो हम यहां पर इथाइल आयोडाइड ले लेते हैं। आयोडाइड लेने से बेनिफिट ये होगा कि रिएक्शन फास्ट होता है। आपने हेलोएल्केन चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर मान लो C2H5F हो और C2H5I हो तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये आसानी से लीव कर जाता है बॉन्ड लेंथ कमजोर होने की वजह से। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होने की वजह से आयोडीन आसानी से लीव कर जाता है। तो आयोडीन लेंगे तो रिएक्शन हमारा फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को दे देगा। यहाँ पर कुछ इस टाइप का रिएक्शन होगा, है ना। यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, और कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन यहां से मिलने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आयोडीन को दे देगा। समझ में आया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, तो आयोडीन यहां से लीव कर जाएगा। तो आयोडीन यहां से माइनस फॉर्म पे बाहर आ जाएगा, और जैसे ही नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कार्बन से सैटिस्फाई हो जाएगी, तो ये पोटेशियम को यहां से बाहर कर देगा K+ के फॉर्म पे। तो ये K+ इस I के साथ में यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड बना लेता है बेटा।
ठीक है। और होगा क्या, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है इससे ये C2H5 ऐड हो जाएगा। तो मैं इस स्टेप को, नेक्स्ट स्टेप को यहां पर बनाता हूं। यहां पर क्या हुआ था, OH हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर के वाटर बना लिया था, ठीक है। फिर नाइट्रोजन ने पोटेशियम के साथ मिक्स हो गया था। यहां पर नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास शिफ्ट हो गया और आयोडीन बाहर हो गया। अब ये स्टेप में होगा क्या, देखिए जरा, ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग, इससे लगा हुआ CO, इससे लगा हुआ इस सेकंड CO। यहां पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, C2H5 को दे रहा है, तो ये C2H5 से आकर के ऐड हो जाएगा। इसको बेटे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पे एथाइल ऐड है, ठीक है, नाइट्रोजन पे एथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन एथाइल, और ये प्रोडक्ट क्या है, थैलेमाइड। वैसे मैकेनिज्म में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस चीज को बताया, ठीक है, कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, आप एरो मार्क नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। मैं मैकेनिज्म आपको नहीं बता रहा हूं, बट मैकेनिज्म के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आए कि हुआ क्या है, ठीक है। पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे करके इस आयोडीन लीव कर गया और ये C2H5 आके इससे जुड़ गया, तो बन गया क्या, एन एथाइल थैलेमाइड। अब देखो इसके बाद क्या करवाना है आपको, इस स्टेप में आपको यहां से एसिडिक वाटर या डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करवाना है, हीट करना है, डाइल्यूट वाटर के साथ यहां पर हीट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर होना क्या है, यहां पर क्या होता है बेटा कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इस रिएक्शन में। आसानी से समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। वाटर के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी की नीड नहीं है, ये रेस्ट कर दो। 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, तो होगा कैसे, देखिए जरा, ये COOH इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, भाई OH इलेक्ट्रॉन लेके जाता है कभी भी जब डिसोसिएट होता है तो, और H प्लस फॉर्म पे बाहर होता है, तो OH इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे बाहर जाएगा, और ये एक OH जाकर के ऐड हो जाता है इस CO के साथ इलेक्ट्रॉन दे करके, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस CO को दे करके इस CO के साथ ये OH आकर के जुड़ जाते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, यहां पर देखिए जरा, यहां पर होगा ये कुछ ऐसा कि ये OH जाकर के इस CO से लग गया तो बन गया COOH, और यहां पे OH जाकर के इस CO से लग गया तो आपको मिल जाएगा COOH। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं बेटा थैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड, ठीक है। अब देखिए जरा, ये दोनों जो H बाकी बचा है, ये दोनों, अब ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है इसके साथ, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो बाकी है अभी नाइट्रोजन के पास, मतलब ये कुछ ऐसा है C2H5N, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं अभी, कुछ ऐसा है। अब ये दोनों हाइड्रोजन आकर के इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाते हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास, और ये दोनों OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास आ गए, इस कार्बन ऑक्सीजन के पास। तो क्या मिल गया आपको, यहाँ पर थैलिक एसिड मिल गया, और ये C2H5 नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया, एमीन का फॉर्मेशन किया। इसका क्या नाम बेटा, एथाइल एमीन नाम है इसका, क्या नाम बोलेंगे इसका, एथाइल एमीन बोलेंगे। एथाइल एमीन एक प्राइमरी एमीन है यहाँ पर, और ये एक एलिफेटिक एमीन है। अब सोचते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इस रिएक्शन के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, वेरी सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक एमीन, ठीक है। बहुत आसानी से एलिफेटिक एमीन का फॉर्मेशन होता है, आप लिख सकते हो यहां पर, दिस रिएक्शन इज वेरी suitable for the formation of बेटा थोड़ा सा लाइट चल रहा है, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं, आप लिखते जाइए, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन के फॉर्मेशन के लिए बहुत सुटेबल है ये रिएक्शन, बट प्राइमरी यहां पर लिख लो एलिफेटिक,
प्राइमरी एलिफेटिक एमीन या एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, बट एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी prepared cannot be prepared by दिस मेथड। इस मेथड से एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते। ठीक है, मैं थोड़ा रिफिल कर लेता हूँ बेटा, रिफिलिंग कर लेता हूँ, तब तक आप इसका नोट बन लीजिए। ठीक है, प्लीज नोट कीजिए, फिर मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए बेटा रीजन देखते हैं एक्चुअली, है ना, कि एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाट इज द रीजन। अगर मान लो आप सोच के देखो, एरोमेटिक एमीन बनाओगे तो एरोमेटिक एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2 होता है, C6H5NH2 होगा। तो यहां पर जहां से C2H5 आया है वहीं पर हमको क्या लेना पड़ेगा, C6H5 लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा, C6H5I लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये C6H5I जो होता है, मतलब कि इसकी मैं अगर बात करूं तो यहां पर क्या होता है बेटा, रिजोनेंस होता है। आपको मालूम है एल्काइल आयोडाइड, सॉरी हेलोएल्केन में जब आप पढ़े होगे तो आपको मालूम होगा यहां पर क्या होता है बेटा, रिजोनेंस होता है। तो रिजोनेंस की वजह से यहां पर आयोडीन और इस कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, कुछ ऐसा। ठीक है, रीजन आप लोग नोट करेंगे बेटा प्लीज, है ना, थोड़ी सी इंक की प्रॉब्लम है, रीजन आप लोग खुद से नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिए पहले ध्यान से, कि अगर मान लो मेरे को क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए, तो एनिलीन के लिए मेरे को यहां पर एथाइल आयोडाइड यूज करना पड़ेगा। अब एथाइल आयोडाइड में होता क्या है, यहां पर होता है रिजोनेंस। तो रिजोनेंस की वजह से कार्बन और डबल बॉन्ड के, कार्बन और आयोडीन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और डबल बॉन्ड होने की वजह से जो आयोडीन यहां पर आसानी से लीव कर रहा है, देखो मैग्नीशियम में जो आसानी से लीव कर रहा है वो अब यहां से लीव नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा कहने का मतलब क्या है, कि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है। तो ये रीजन है कि एथाइल आयोडाइड यहां पर होता है लेस रिएक्टिव, ये होता है लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसएन मैकेनिज्म। ठीक है, एसएन मैकेनिज्म के लिए, एसएन रिएक्शन के लिए, एसएन रिएक्शन के लिए ये होता है बहुत ही लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव है तो ये इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर पाता, इसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं है, इस रिएक्शन में हमको हीट नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां से इस रिएक्शन में क्या नहीं बना सकते, एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते। एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इट इज जस्ट ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी ऑफ द एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड की लेस रिएक्टिविटी की वजह से हम एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और उसके पीछे आगे और अगर आपको रीजन लिखना है तो आप आगे और लिखेंगे, अगर आपको और करना है तो, कि इट हैज डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलाइड एटम ड्यू टू दी रेजोनेंस, दस इट कैन नॉट बी ब्रेक इजिली। ओके, तो इसलिए हमको क्या नहीं मिल रहा है यहां पर बेटा, एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इस मेथड से। हाँ, लेकिन ये मेथड जो है एलिफेटिक एमीन के फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, तो रिएक्शन को रीजन के साथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में नोट कीजिए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, प्लीज नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, मैनिस रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, मैनिस रिएक्शन। अब मैनिस रिएक्शन की खासियत लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, मैनिस रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, मैनिस रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इन दिस रिएक्शन एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी MAL, फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्राइमरी एमीन, यहां प्राइमरी एमीन की जरूरत रहेगी बेटा, प्राइमरी एमीन आर हीटेड in acidic medium, to give mannese
बेस। इसके बाद लिखेंगे मैनिस बेस इज या अंडरगोज रिएक्शन in the presence of reducing एजेंट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ध्यान देंगे। बस इतना सा रिएक्शन है टू गिव सेकेंडरी एमीन, मतलब कि ये रिएक्शन सेकेंडरी एमीन बनाने का रिएक्शन। चलो ये तो यहीं से हमको समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या है रिएक्शन में, आपको बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लर्निंग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एसीटोन फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी एमीन तीनों को लेना है, हीट करना है एसिडिक मीडियम में, मतलब थोड़ा सा डायलूट HCl ले सकते हो साथ में। ठीक है, उनके साथ इनको हीट करेंगे, तब क्या बनेगा? मैनिस बेस बनेगा बेटा। मैनिस बेस कैसे बनेगा देखेंगे अभी। मैनिस बेस बनेगा, उसका हमको क्या करना है? रिडक्शन रिएक्शन करवाना है। किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। अब देखते हैं तो क्या बनता है? सेकेंडरी एमीन बनता है, मतलब ये रिएक्शन सेकेंडरी एमीन बनाने का रिएक्शन है। देखो मैं सारे एमीन बनाने के रिएक्शन साथ ही साथ पढ़ा रहा हूं, लेक्चर वाइज है ना, वीडियो वाइज। ओके, तो इसके पहले जो पढ़े थे वो प्राइमरी एमीन था, अभी हम सेकेंडरी एमीन में देख रहे हैं मैनिस रिएक्शन। अब देखो इसमें करना क्या? एसीटोन ले लीजिए, एसीटोन लिया, सपोज CH3C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप होता है ना, CH3, ये हो गया एसीटोन। इसका रिएक्शन करवाना है फॉर्मेल्डिहाइड से। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO होता है, लेकिन इस रिएक्शन को मैं आसानी से बता पाऊं इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2 और ये C पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई दिक्कत तो नहीं, वही मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन से लगा हुआ, वही तो है ना। इसको ऐसे तो लिखते हैं C, यहाँ इधर H डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअल इसका फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी एमीन के साथ। प्राइमरी एमीन मैं ले लेता हूं यहाँ पर CH3NH2। ठीक है, CH3NH2 ले लेता हूं। ठीक है, आसान है। अभी देखो रिएक्शन में होता क्या है, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में H+ कंडीशन में इसको आप हीट करते हो तो होता क्या है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है। देखो कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से ये ऑक्सीजन। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से ये ऑक्सीजन और यहां से एक हाइड्रोजन। कहां से एक हाइड्रोजन? N से एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन बाहर आता है। यहां से एक हाइड्रोजन बाहर आएगा, यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन। अब इसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी? इसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी? जब ये बाहर चला जाएगा आपके पास 2 बॉन्ड फ्री होंगे। देखिए कैसे कैसे, जैसे कि मान लो ये लग गया CH3, ये हो गया कार्बन, इससे लगा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई चेंजेस नहीं। यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया CH2, तो एक बॉन्ड फ्री होगा। ठीक है, वैलेंसी के लिए। अब ये हो गया CH2, अब ये CH2, अगर इससे ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये H2 जो है ये यहां पर दूसरे ग्रुप से यहां से जुड़ जाएगा और ये इधर जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये जो कार्बन से जुड़ गया इधर, और ये दूसरे ग्रुप से कैसे जुड़ेगा? देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है ना, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ, लेकिन एक हाइड्रोजन बाहर चला गया तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो नाइट्रोजन जुड़ जाएगा इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर दूसरा ये आ जाएगा CH3। तो इस तरीके से ये आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा यहां पर, जिसको आप बोलते हैं मैनिस बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? मैनिस बेस बोलते हैं। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। देखिए जरा, यहां से हाइड्रोजन बाहर आया, यहां से हाइड्रोजन बाहर आया, यहां से ऑक्सीजन बाहर आया, तो ये जो आपका CH2 है वो इधर CH2 से और इधर NH से जाकर के जुड़ गया। ठीक है, ये क्या है बेटा? मैनिस बेस है। इस मैनिस बेस का अब यहां से इसको इरेज कर देते हैं बेटा, ऐसे लिखना सही नहीं है ना, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो ये मैनिस बेस बन गया। मैनिस बेस अब जो बना है इसको मैं इरेज कर दूं। इस मैनिस बेस का हमको क्या करवाना है बेटा? आगे रिडक्शन करवाना है, किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो जाएगा।
रिडक्शन कैसे होता है आपको मालूम है, यहाँ एक ऑक्सीजन जो है वो बाहर आएगा रिडक्शन में। एक दो टॉपिक पहले मैं पढ़ाया था रिडक्शन रिएक्शन, है ना, पिछले वीडियोस में चेक कीजिएगा। वहां से ये ऑक्सीजन बाहर आएगा और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा रिडक्शन में, ठीक है। तो ये CH3 हो गया, और इसमें ये कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, नेजेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एडिशन इस कार्बन में हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। और ये CH2, और इससे लगा हुआ ये CH2, इससे लगा हुआ ये NH, और इससे लगा हुआ ये CH3। तो इस प्रकार से आपको ये इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, एन मेथाइल। और ये इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटनामीन। ओके, तो ये क्या हो गया, ब्यूटनामीन, एन मेथाइल ब्यूटनामीन इस कंपाउंड का नाम हो गया। और इसमें देखो इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच है, तो ये क्या है, एक प्रकार का सेकेंड डिग्री एमीन है बेटा, कोई डाउट तो नहीं, ये क्या है, सेकेंड डिग्री एमीन है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन कितना लगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा, ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म पे बाहर निकलेगा, -H2O। तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां पे यूज होगा, टोटल कितना हाइड्रोजन यूज हुआ, 4 हाइड्रोजन यूज हुआ, ठीक है। यहां से भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गया था, तो यहां पर भी वाटर बाहर आया था, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैनिस रिएक्शन है। मैनिस रिएक्शन सेकेंडरी एमीन बनाने के काम पे आता है। सबसे पहले एसीटोन का रिएक्शन आप करवाओगे, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड और प्राइमरी एमीन, यहां पर लिए हमने मेथाइल एमीन। इनका क्या करवाना है आपको, इन सबको एसिडिक मीडियम में हीट करना है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, मैनिस बेस का फॉर्मेशन होगा, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी एमीन मिलेगा। तो ये है मैनिस रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा सेकेंड रिएक्शन, प्लीज नोट कीजिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमोमाइड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हाफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है पहले नोट कीजिएगा, ठीक है। इसमें टेट्रा एल्काइल अमोनियम salt is heated with silver hydroxide to give टर्सरी एमीन, ऐसे लिख लेता हूं मैं शॉर्ट में, टर्सरी एमीन। तो ये टर्सरी एमीन फॉर्म करने का मेथड है बेटा। टेट्रा एल्काइल था तो टर्सरी एमीन में यहां पर क्या मिलेगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, मेंशन करता हूं, एन डाई एल्काइल, ठीक है, एन डाई एल्काइल एल्केनामीन, ये आपको यहां पर मिलेगा, ठीक। देखो टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट लेना है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना है, आपको क्या मिलेगा, एन डाई एल्काइल एल्केनामीन मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो अभी रिएक्शन देखने से समझ में आएगा। टेट्रा एल्काइल की जगह हम एथाइल ले लेते हैं, ठीक है, एथाइल ले लो, C2H5, कितना, टेट्रा 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम। अमोनियम सॉल्ट है, जहरी सी बात है, तो इसमें एन में प्लस चार्ज आएगा, और सॉल्ट है तो यहां पर कुछ माइनस वाला भी रहेगा, तो सॉल्ट है तो यहां पर -Cl में ले लेता हूं, ठीक है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, AgOH के साथ। इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, AgOH के साथ हीट कर रहे हैं। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, देखो जरा, ये सिल्वर इस क्लोरीन के साथ तुरंत क्या बना लेता है, AgCl बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा तुरंत, ठीक है। AgCl के साथ AgCl बना लेगा, बचेगा यहां पर OH-, ये OH-, अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है तो यहां पर ये बेस के जैसा बिहेव करेगा, और बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को अटैक करना। तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन पे जब ये अटैक करता है तो यहां से वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है बेटा। किसका फॉर्मेशन कर लेता है,
वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, देखो एक C2H5 से एक हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, तो यहां क्या बच गया, C2H4 बच गया। तो एक एल्कीन का भी फॉर्मेशन होता है यहां पे, C2H4 एक एल्कीन का भी यहां पर फॉर्मेशन होता है। चाहे तो आप यहां पर लिख भी सकते हो, टू गिव टर्सरी एमीन विथ एल्कीन, एल्कीन का भी फॉर्मेशन यहां पर होता है। ठीक है, एल्कीन का भी फॉर्मेशन यहां पर होगा। और बाकी क्या बच गया, C2H5 3 टाइम बच गया, वो नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये C2H5 3 टाइम्स रहेगा नाइट्रोजन के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी एमीन बोलते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हम लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा ना, 3 टाइम्स है तो ध्यान दीजिएगा, C2H5N C2H5N, ये सॉरी N नहीं, C2H5 ये ऐसा है। तो ये क्या है, एथाइल, ये भी क्या है, एथाइल। तो N डाई एथाइल, N डाई एथाइल। और इतने को क्या बोल सकते हैं हम, इथेनामीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, N डाई एथाइल इथेनामीन, जो कि क्या है, एक टर्सरी एमीन है। ये क्या है, एक टर्सरी एमीन है। अब रिएक्शन के थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं मैकेनिज्म के लिए इस रिएक्शन में। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा देखें जरा। यहां पर आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि AgCl का फॉर्मेशन तो आपको आसानी से समझ में आ गया कैसे हुआ होगा, बट फिर भी मैं यहां पर चलो मेंशन करता हूं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से लगा हुआ ये C2H5, यहां पर नाइट्रोजन से लगा हुआ दूसरा C2H5, नाइट्रोजन से लगा हुआ तीसरा C2H5, और यहां पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, CH2CH3, इसका मतलब भी C2H5 हुआ। ठीक है, और इस कार्बन को, इस CH3 को मैं ऐसे लिखता हूं CHHH। क्यों कर रहा हूं, आप शायद रीजन समझ गए होंगे आप में से कुछ लोग। इसका रीजन क्या है, OH आपको मालूम, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर एज अ बेस बिहेव करता है, तो आएगा H पे अटैक करेगा, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक, अभी देखो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इससे लगा हुआ है ऐसे माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये है, ये हो गया AgOH के साथ हीट किए, AgOH के साथ हीट करोगे, ये क्या करेगा, Ag प्लस OH माइनस बनाएगा, Ag प्लस तुरंत इसके साथ ये Cl Ag को क्या दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, Cl Ag को इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बन जाएगा, AgCl यहीं पर बन जाएगा। और आपके रिएक्शन में क्या बचेगा बेटा, ये OH है, ये OH जाएगा कहां अटैक करने, देखो जरा, ये OH जाएगा इस हाइड्रोजन पर अटैक करने, ध्यान से समझते जाओ। ये Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया Ag को, Cl बाहर। ठीक है, OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का ये बॉन्ड कहां जाएगा, ये शिफ्ट कर देगा इसको। ठीक है, ये शिफ्ट कर देगा इस बॉन्ड को कार्बन और कार्बन के बीच में। अब इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती नजर आ रही है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये पास वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज भी इसका खत्म हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में है बेचारा, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेचारा गरीब हो गया है अभी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुरंत खींच लेगा, खुशी खुशी एकदम हैप्पीली तुरंत इसको मिलेगा, नाइट्रोजन ले लेगा ये। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये तो AgCl बना लिया, मैं तुरंत बना दिया था, ये OH इस H के साथ चला गया, तो यहां पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, मतलब बोलो जरा, ये OH ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस H को। ठीक है, तो H और कार्बन के बीच का बॉन्ड इसके पास शिफ्ट हो गया, तो H तो फ्री हो गया, क्या बना लिया, वाटर बना लिया। अब ये कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये दूसरा हाइड्रोजन, मैं ये वाले को बनाया, और कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड हो गया अभी तुरंत। अब ये CH2 फ्री है, ये सॉरी ये CH2 यहां पर ऐसा है। अब CH2 से लगा हुआ जो बॉन्ड था वो तो नाइट्रोजन के पास चला गया, तो यहां कोई बॉन्ड नहीं रह जाएगा, और ये नाइट्रोजन को अब ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका लोन पेयर, और इससे लगे हुए 3 C2H5। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं यहां पर शॉर्ट में, C2H5 यहां पे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ये नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, आपको मालूम है कि पहले आप, ठीक है, इसको अलग ही कर लो। नाइट्रोजन को जनरली हम इधर लिखते हैं NC2H5, NC2H5, और नाइट्रोजन से लगा हुआ ये थर्ड C2H5। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्सरी एमीन। सिंपल सा है, देखो मैकेनिज्म में ज्यादा जोर आपको लगाना नहीं पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। ठीक है, OH सबसे पहले Ag प्लस और OH माइनस, ठीक, और इमेज डिसोसिएट हो जाएगा,
हीट कर रहे हो तो हीट किया आपने, हीट करने की वजह से सब डिसोसिएट हो जाएगा, Ag तुरंत Cl के साथ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके तुरंत स्टेबलाइज हो जाएगा, AgCl का फॉर्मेशन कर लेगा। OH एज अ बेस बिहेव करता है, अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को कार्बन के पास शिफ्ट कर देगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज में है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, तो ये यहाँ पर टर्सरी एमीन बन जाएगा, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है बेटा, एथीन है कि नहीं, एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं 3 डिग्री एमीन लिख देता हूं बेटा, है ना, ऊपर पूरा नाम लिखा है मैंने, और ये हो गया वाटर। अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहां से Cl बाहर गया और यहां से H बाहर गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, तो ये इस प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, आसानी से यहां पर क्या मिल जा रहा है आपको, टर्सरी एमीन मिल जा रहा है सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने से। ठीक है, ये 2 टाइम बन गया है। ठीक बेटा, ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आज हमने सीखा, सबसे पहले हमने देखा बेटा ग्रेबियल थैलिमाइड रिएक्शन, उसके बाद मैनिस रिएक्शन, इसके बाद हमने देखा हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हाफमैन एलिमिनेशन में हमने आज मैकेनिज्म भी देखा। तो ये रिएक्शंस थे सारे प्रिपरेशन ऑफ एमीन के। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया अपने तरफ से आपको प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन बनाने के जितना ज्यादा मेथड हो सके आपको एक्सप्लेन करने का, सारे इंपॉर्टेंट मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपको, आपका काम अब ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सके नोट्स बनाते चलिए, जब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो नोट बनाते जाइए और उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, मैं कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी अगर हो सके पॉसिबल हो तो मैं वो भी लेकर के आऊंगा, तब आपको नोट्स की मतलब जो है, नोट्स का क्या वैल्यू है वो चीज आपको और ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे भी आपको मालूम ही है, हर एक स्टूडेंट को मालूम होता है नोट्स की वैल्यू, तो मेरे को काफी कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक, प्लीज लाइक इफ you are liking the lectures. Okay, thank you so much.